वेलकम टू मारुति ऑनलाइन स्टडी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। यहाँ से हर एक एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में लगभग 20 से 30 मेले जो कि पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और किस मेले का क्या इतिहास है उस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाया गया कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि मेला किसे कहते हैं। तो मेला जब किसी एक स्थान पर बहुत से लोग किसी सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक या अन्य कारणों से एकत्र होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मेला। मेला ग्रामीण लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग है। यह न केवल ग्रामीणों की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा है बल्कि धार्मिक, सामाजिक और संस्कृत जीवन से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि मेला किसी भी गांव की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, आर्थिक गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। चलिए बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट है, मध्य प्रदेश में 1400 स्थानों पर मेले लगते हैं। अगला पॉइंट है, लगभग 1200 से अधिक मेले का आयोजन प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में किया जाता है। उज्जैन जिले में सर्वाधिक 227 मेले और होशंगाबाद जिले में सबसे कम 13 मेले आयोजित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि और मौसम के आधार पर मार्च, अप्रैल और मई में सबसे ज़्यादा मेले का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं? तो उज्जैन जिले में लगभग 227 मेले लगते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले का आयोजन किया जाता है? तो होशंगाबाद में लगभग 13 मेले का आयोजन किया जाता है। आइए बात करते हैं कि किस जिले में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है और उस मेले के पीछे इतिहास क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है शिवपुरी का मेला, पीर बुधान का मेला। तो पीर बुधान का मेला शिवपुरी के सांबर क्षेत्र में लगने वाला यह मेला 250 वर्ष पुराना है और यहाँ पीर बुधान नामक मुस्लिम संत का मकबरा है। इसके अलावा शिवपुरी में बाणगंगा मेला और सिद्धेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन यह बन सकता है कि पीर बुधान नामक मुस्लिम संत का मकबरा किस जिले में है? तो किस जिले में है? शिवपुरी में। और वहाँ कौन सा मेला लगता है? पीर बुधान का मेला। बात करते हैं अगले मेले की। अगला मेला है नागा जी का मेला, जो कि कहाँ पे लगता है? मुरैना जिले में। यह प्रसिद्ध मेला संत नागा जी की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नागा जी मुगल बादशाह अकबर के काल में मुरैना जिले के पोरसा ग्राम में संत थे। इस मेले में पहले बंदर बेचे जाते थे, लेकिन अब बंदर सहित अनेक पालतू पशुओं का व्यवहार इसी मेले में किया जाता है। तो नागा जी का मेला कहाँ पे लगता है? मुरैना जिले में। बात करते हैं अगले मेले के बारे में। अगला मेला है हीरा भूमिया का मेला। तो यह किस जिले में लगता है? गुना में। ग्वालियर गुना जिले के आसपास के गांव में प्रसिद्ध संत हीरा भूमिया की याद में यह मेला मनाया जाता है। यह मेला लगभग 1000 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हीरा भूमिया के मेला किसकी याद में मनाया जाता है? तो किसकी याद में? संत हीरा भूमिया की याद में यह मेले का आयोजन किया जाता है। अगला मेला है तेजा जी का मेला। यह भी कहाँ पे लगता है? गुना जिले में। गुना जिले में पिछले 70 वर्षों से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। निमाड़ क्षेत्र के खरगोन जिले में इस मेले का आयोजन होता है। तो गुना जिले में 2 मेले का आयोजन किया जाता है। पहला है हीरा भूमिया का मेला और दूसरा है तेजा जी का मेला। बात करते हैं अगले मेले के बारे में। अगला मेला है रीवा का महामृत्युंजय का मेला। रीवा जिले में महामृत्युंजय का मंदिर स्थित है, जहां पे बसंत पंचमी और शिवरात्रि के अवसर पे महामृत्युंजय का मेला का आयोजन किया जाता है। तो महामृत्युंजय का मेला कहां पे लगता है? रीवा जिले में। अगला है अनूपपुर का शिवरात्रि का मेला। अनूपपुर जिले में अमरकंटक नामक स्थान पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो अनूपपुर में कौन सा मेला लगता है? शिवरात्रि का मेला। अगला है सीधी का चंडी देवी का मेला। सीधी जिले के घोघरा नामक स्थान पर इस मेले का आयोजन किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अकबर के नवरत्नों में से बीरबल यहीं के रहने वाले हैं। तो सीधी में किस मेले का आयोजन किया जाता है? चंडी देवी का मेला। और अनूपपुर में शिवरात्रि मेले का आयोजन और रीवा में महामृत्युंजय के मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए बात करते हैं कुछ और मेले के बारे में।
आइए बात करते हैं अब खरगोन के प्रमुख मेलों के बारे में। तो खरगोन में सिंगा जी का मेला, कालू जी महाराज का मेला, नवग्रह का मेला और शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। बात करें सिंगा जी के मेले के बारे में तो सिंगा जी एक महान संत थे और उनकी स्मृति में पश्चिमी निवाड़ खरगोन के पिपलैया गांव में अगस्त सितंबर में एक सप्ताह के मेले का आयोजन किया जाता है। बात करें कालू जी महाराज के मेले के बारे में तो कालू जी महाराज सिंगा जी के भतीजे हैं और उनकी याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो खरगोन में प्रमुख रूप से सिंगा जी का मेला, कालू जी महाराज का मेला, नवग्रह का मेला और शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं दतिया जिले के प्रमुख मेले के बारे में। तो यहाँ पे बड़ोनी का मेला, रामलीला मेला और सोमगिरी का मेले का आयोजन किया जाता है। तो दतिया में प्रमुख रूप से 3 मेले का आयोजन किया जाता है, बड़ोनी का मेला, रामलीला मेला और सोमगिरी का मेला। बात करते हैं भिंड जिले के प्रमुख मेले के बारे में। तो भिंड जिले में प्रमुख रूप से रावतपुरा सरकार का मेला और नवदेवी मेले का आयोजन किया जाता है। अगला जिला है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में प्रमुख रूप से गोटेमार का मेला और मेघनाथ मेले का आयोजन किया जाता है। तो दतिया में प्रमुख रूप से बड़ोनी का मेला, रामलीला मेला, सोमगिरी मेला और भिंड में रावतपुरा सरकार का मेला और नवदेवी का मेला और छिंदवाड़ा जिले में प्रमुख रूप से गोटेमार का मेला और मेघनाथ के मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए बात करते हैं कुछ और मेलों के बारे में। ये छोटे और प्रमुख मेले हैं, इनके इतिहास के बारे में तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन यह क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि इस मेले का आयोजन किस स्थान में किया जाता है। तो छतरपुर में जलविहार मेले का आयोजन, पन्ना में बलदाऊ का मेला और दमोह में बादकपुर का मेला और हरदा में कान्हा बाबा मेले का आयोजन किया जाता है। बात करें सागर के प्रमुख मेले के बारे में तो सागर में धमोनी उर्स का मेला और रहस मेले का आयोजन किया जाता है। बात करें धमोनी उर्स के कुछ इतिहास के बारे में तो सागर जिले के धमोनी नामक स्थान पर बाबा मस्तान अली शाह के मजार पर अप्रैल मई के माह में इस उर्स का आयोजन किया जाता है। तो भी हमने देखा कि छतरपुर में जलविहार का मेला, पन्ना में बलदाऊ का मेला, दमोह में बादकपुर का मेला, हरदा में कान्हा बाबा का मेला और सागर जिले में धमोनी उर्स और रहस मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए बात करते हैं कुछ और मेलों के बारे में। ये कुछ छोटे और महत्वपूर्ण मेले हैं, इनके हम इतिहास के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से इतिहास के बारे में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। केवल हम यह देखेंगे कि किस मेले का आयोजन किस स्थान में किया जाता है। तो सीहोर में सलकनपुर मेले का आयोजन किया जाता है, झाबुआ में भगौरिया हाट मेले का आयोजन किया जाता है, मंदसौर में धर्मराजेश्वर के मेले का आयोजन किया जाता है, राजगढ़ में कपिलेश्वर मेला, डिंडोरी में मदाई का मेला और रायसेन में मकर संक्रांति के मेले का आयोजन किया जाता है। अगला है भोजपुर और भोजपुर में शिव मेले का आयोजन किया जाता है। अगला है विजयपुर, विजयपुर में सिद्ध बाबा का मेले का आयोजन किया जाता है। अगला है बुरहानपुर, बुरहानपुर में बालाजी के मेले का आयोजन किया जाता है। अगला है शाजापुर, शाजापुर में बाबा गरीबनाथ मेले का आयोजन किया जाता है। बात करें इसके इतिहास के बारे में तो यह मेला शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ौदिया ग्राम में प्रतिवर्ष चैत्र माह मतलब मार्च अप्रैल में पूरे 1 माह के लिए आयोजित किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि बाबा गरीबनाथ नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे जो कि इसी गांव में रहते थे। अगला है भोपाल, भोपाल में इस्तीमा मेले का आयोजन किया जाता है। अगला है मैहर, मैहर में शारदा माता मेले का आयोजन किया जाता है। मैहर में शारदा माता की चमत्कारी प्रतिमा है, इसलिए मैहर में शारदा माता का मेले का आयोजन किया जाता है। अगला है ग्वालियर का हीरा भूमि का मेला। बात करें इसके इतिहास के बारे में तो ग्वालियर गुना जिले के आसपास के गांव में प्रसिद्ध संत हीरा भूमिया की याद में अगस्त सितंबर के माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला लगभग 1000 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। अगला है ग्वालियर का व्यापार मेला। ग्वालियर का व्यापार मेला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है, ग्वालियर में। तो ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख 30 से 40 मेले, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप कि आपको मध्य प्रदेश के मेले का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड मेले के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।
क्योंकि आपके लाइक, कमेंट और शेयर से हमें सपोर्ट मिलता है, जिससे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो लाते रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मारुति ऑनलाइन स्टडी ऑलवेज विथ यू। थैंक यू वॉचिंग दिस